नमस्कार दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। लोकल माल तो अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया, जो लोकल आता है वो सुबह बिक लेता है। पर सबसे बड़ी बात है बाहर की गाड़ियाँ आ रही, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं ना, ये नाम की गाड़ियाँ हैं जी। भी इतनी गाड़ियाँ ये तो रेल के डब्बे हैं जी। ये देखो जी, वीडियो पॉज करके देख लेना, इसमें कितने कट्टे की लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कट्टे लंबाई में है जी। अब देख लो कितनी बड़ी गाड़ी होगी वो, और कितने टन माल, 30 32 35 टन माल आ रहा जी। इतने माल आ रहे जी अभी। पर बिक्री भी है, लेने वाले भी हैं, रेट भी है, और रोज़ एक नई खुशखबरी मिलती जा रही जी। पर सबसे बड़ी बात है जिसका माल तैयार हो वो बेचते चले जाओ, पैसे जेब में डाल के, और जई लेके सोते चले जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता होता समय का। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज कहाँ का माल आया, कैसी बिक्री चली। ये तो माल ही अलग है जी, ज़बरदस्त। नमस्कार, राम राम भाई साहब जी। राणा जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और सुनाओ जी। यहाँ पे राणा जी हमारे पास तो ये प्याज की गाड़ी आई थी। अच्छा जी, ये कहाँ का जी है? मोला सर। ये तो कोई खाते पीते घर का लग रहा है जी माल भी। ये हमारे भाई साहब का माल है, कुचामन के पास गाँव पड़ता है मोला सर। इनकी भी लंबाई ठीक है जी, लंबाई खाते पीते घर गए जी। ये तो इनका प्याज का और प्याज के बीज का काम है। अच्छा जी, अच्छा। प्याज का और बीज का काम। प्याज के बीज का काम ये है। बीज कौन सा, वो जो कणी वाला बेचते हो जी आप? जो इसका कण लगता है शुरू में, वो पौधी लगती है इनकी तो। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। तो सारे ही भाई साहब ऐसा ही है आपके पास ये खेत तो? अच्छा जी, लो जी पहले चर्चा भाई साहब से हो जाए। तो आपका बीज का काम आड़त है या दुकान है जी? दुकान नहीं है, हाँ जी, किसान को सीधा बेचते हैं हम। अच्छा जी। हाँ। और इलाका गांव कौन सा पड़ता है? मोला सर। मोला सर। हाँ। किसके पास पड़ता है? डीडवाना कुचामन के पास। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। तो कितना प्याज लगाया आपने, अब की बार कितना लगाया था? ये अपने पास 50 बीघा में है। 50 बीघा में सेल करने का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो कितना बेच लिया और कितना है और कितना उखाड़ा भी? ये आज भाई साहब के पास पहली गाड़ी आई है अपनी। अच्छा जी, इनके साथ हमारा पुराना बहुत पहले से काम करते हैं हम। अच्छा जी, अच्छा। ये गाड़ी पहली गाड़ी आई है। अच्छा, आज पहली गाड़ी है। अभी तक आपने प्याज उखाड़ा नहीं? ये सीजन अभी शुरू हुई है। आपका लेट सीजन शुरू होता है? ये अभी शुरू हुई है सीजन। फिर राजस्थान तो और कभी का चल रहा जी ये प्याज तो? वो पुराना स्टॉक वाला चलता होता है। अरे नहीं, जो नए प्याज हैं अलवर ये राजस्थान। अलवर वाला आता है। अच्छा जी। हमारी सीजन अभी शुरू हुई है। अलवर से कितनी दूर है जी आपका? अलवर से हमारा पड़ जाता है लगभग 200 किलोमीटर आगे? हाँ, ये अजमेर से 100 किलोमीटर पहले है। अच्छा जी। ये किशनगढ़ मेगा हाईवे है ना, हाँ जी, इस पर है। अच्छा जी। डीडवाना कुचामन के बीच में गांव हमारा। अच्छा जी, अच्छा। तो आपके इलाके में सब की प्याजें ऐसी हैं, फसल कैसी है अब की बार, कितनी है? फसल इस बार है ठीक, लेकिन उत्पादन कम होगा। कारण इस बार क्या है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण, हाँ जी, मौसम में नमी थी, तो उस कारण से ये प्याज जो है कट गई थी काफी अच्छा जी, प्याज। शुरू में? हाँ, अच्छा जी। शुरू में। यार ये तो मुझे लग रही कच्ची सी नहीं लग रही कुछ, जैसे इसका छिलका उतरो या अभी पूरी पक्की ये सूखी बारिश नहीं में अभी नमी है, अच्छा। धूप नहीं निकल रही है, है? अच्छा जी, उस कारण से ये सूख नहीं पाई पूरी। अच्छा जी। हाँ, पर प्याज का साइज तो बढ़िया है जी। बढ़िया। हमारा तो पूरा प्याज ऐसा ही है, अच्छा जी। कंप्लीट प्याज ऐसा ही है। यानी आपका इलाका भी शुरुआत हुई? हाँ, ये पहली गाड़ी है अपनी। और आपके इलाके में और माल कितना है जी? अभी सबका अभी चलेगा जी माल? हाँ, अभी शुरू हुआ ही है। अच्छा, ये इसी सप्ताह शुरू हुआ है माल। क्या नाम है जी अपना, शुभ नाम जी? गोमाराम पूनिया। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। हम तो कहा भी आपका भी ठीक ठाक चला जाए जी, सीजन जैसे औरों को मिला जी, सबको मिलना चाहिए जी। इनका माल अच्छा बन रहा है, थोड़ा सा माल को सुखाएंगे ना ये, हाँ जी, तो इनको माल का और अच्छा दाम मिलेगा। ठीक है जी। अभी मैंने इनको समझाया, माल को हाइलोजन लगा दो, चारों साइड में हाइलोजन लगा के माल को सुखाओ। वो क्या चीज़ है? हाइलोजन लाइट नहीं होती अच्छा, जो शादी ब्याह में लगती है, हाँ हाँ। हाइलोजन लाइट लगा दे चारों साइड में। और खेत में अगर खेत में नहीं, जहाँ पे एक कमरा बना रखा हो कहीं पे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। कहीं पे कमरे में सूख कहीं पे- सकाते हैं इससे भी कोई? हाँ, क्यों नहीं सूखता? जब कोई चीज नहीं है तो आपको पैदा तो करनी पड़ेगी ना। अगर ठीक है आपको सूरज की रोशनी नहीं है, गर्मी पैदा करनी है, ठीक तो है जी। कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। ठीक है जी।
तो हम हाइलोजन लाइट लगा के चारों साइड से लगाएंगे। आदमियों को अब सर्दी लगती है, आलसी के लड्डू खाते हैं इन दिनों में, गर्मी पैदा भाई करते हैं। आपको सर्दी लगती है, आप हीटर चलाते हो ना घर के अंदर, ठीक है जी। तो प्याज को सर्दी के लिए हाइलोजन लाइट लगेगी। हैं? आज की क्या रिपोर्ट है जी, माल कितना आ रहा, गाड़ियां कितनी आ रही? देखो जी, माल मंडी में कम हो गया है, प्याज अच्छा की जी। आमदनी कम हो गई है। 6000 कट्टा कुल अलवर का प्याज है बस। 6000 कट्टा जी, ये वाला जी है। हाँ जी, हाँ जी, सब अलवर बिक का लिया जी प्याज- अभी? हाँ जी, बिक लिया जी, बिक लिया। अच्छा जी। अलवर के प्याज की पोजीशन है 15 रुपए से 25 रुपए किलो। 15 से 25 25 रुपए। मोटे प्याज अलवर के जो है वो 22 रुपए 25 रुपए, 20 से 25। और ऐसे वाले जी हैं? ये 25 रुपए। अगर ऐसा अलवर का सूखा प्याज आएगा 25 रुपए बिकेगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। और जैसे थोड़ा सा गिल्ला है जी अभी ये? थोड़ा सा गीला है तो 100 रुपए 150 रुपए कम हो जाएगा, जैसे 900 रुपए बिका ये। हाँ? अच्छा जी, अच्छा। 22.5 रुपए किलो बिका ये प्याज। 22.5 रुपए। हाँ। एक बात है जी, हाँ। जो मान ले 22.5 बिका जी, और उसको सुखाएंगे, हाइलोजन लेट लाएंगे और वो करेंगे, ये सबसे बढ़िया जी। वो 25 ना बेचे, 22.5 बेच के जेब में पैसे पाए। ऐसा नहीं है, वजन नहीं ऐसा कम होएगा जी फिर इसमें से? वजन इतना कम नहीं होता जितना भाव का बेहतरी मिलती है। माल सूखे माल की कदर होती है। जो सूखे माल साइज तो बन गया ना जी। साइज तो बन चुका, फिर भी सूखे माल की कदर होती है। सूखे माल को बना के क्वालिटी बना के 2 पैसे फालतू मिलते हैं माल। ना जी, मैं आम नहीं, हम तो जो कहा जी 9 नगद 13 धार लेके जेब में और पड़ के सो जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं अच्छा है। जी। अगर आप सारा माल मंडी में कच्चा आने लग जाए तो कच्चे माल के दाम एकदम घट जाएंगे। वो तो जो कच्चे का मतलब है, ये तो बम्पर ऐसा है नहीं ना जी, होता। बम्पर है ना जी, चाहे देखो। बम्पर ही हो। हैं? अच्छा जी, कच्चे माल की कदर नहीं होती है। अच्छा जी, ये समय की परिभाषा है, तो ये बिक गई गाड़ी। हर समय पे ऐसा नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, आज रोज- ये बिक ली। रोज दिवाली नहीं होती। ठीक है जी। माल तो सारे चारों तरफ कम हुआ है जी। माल चारों तरफ से कम होने लग गया है। नासिक पुना गुजरात का पड़ता खत्म हो गया प्याज का। अच्छा जी, अलवर के प्याज को और इनके जो सीकर बेल्ट का प्याज है, इसको दाम मिलने लग गया है। अच्छा जी। और महाराष्ट्र का पड़ता नहीं है यहाँ पे। 30 रुपए किलो में भी सुपर माल का पड़ता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर हाँ। पीछे तेज है जी। हाँ, महाराष्ट्र पुना बेल्ट की आज एक गाड़ी प्याज की आमदनी है। अच्छा जी। सुपर माल जो है 30 रुपए किलो बिका है। और वैसे ये कितना कट्टे बताया जी आपने? 6000। हाँ, 6000 का डब्बा। और दूसरी गाड़ियाँ कितनी हो रही जी टोटल? गाड़ियां हैं समझो 25 एक गाड़ी तो गवर्नमेंट की है। अच्छा जी, नेफड और एनसीसी मिला के जो बैलेंस बुलस पड़ी है गाड़ियां ऊपर नीचे मिला के, ठीक है जी। 10-12 गाड़ी बाहर का माल है। और ये गाड़ियाँ आज ये तो की- जहाज है जी, आज ये तो की पूरे। आज की ताजी गाड़ी तो खाली 10-12 गाड़ी है ताजी, और 10-12 गाड़ी नेफड की है, अच्छा 10-12 गाड़ी यहाँ की है। ऐसे मिला के सब 25-30 गाड़ी ताजी है, 20-25 गाड़ी कल की खड़ी है जो है। कहने की गाड़ियाँ हैं जी, पर रेल के डब्बे हैं जी ये तो। इतनी हाँ, डिमांड भी है ना, माल की बिक्री भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माल की बिक्री भी है। अच्छा जी। हाँ, अच्छे माल की बिक्री। तो ये आज- भर दो डेरी भाई, ये बिक अच्छा गया। जी। तो आज के बाहर वाले के क्या रेट चल रहे जी? देखो जी, बाहर के जो माल है, समझो आप जलगांव का अगर बढ़िया प्याज आएगा तो 25 रुपए किलो समझो। अच्छा जी। पूना पेल्ट का बढ़िया प्याज आएगा 30 रुपए किलो समझो। गुजरात का बढ़िया प्याज आएगा 25 रुपए किलो समझो। फिर उनको तो निवारा खाएगा इन रेटों में यहाँ? देखो जी, अभी प्याज का पड़ता खाएगा एमपी वालों का, जो मंदसौर बेल्ट है। अच्छा जी, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, जावरा हो गया, इन बेल्टों को पड़ता खाएगा। अच्छा है? जी। अभी या फिर अलवर वालों को पड़ता खाएगा, है खैरतल वालों को पड़ता खाएगा, या ये सीकर वालों को पड़ता खाएगा। ठीक है पूना जी। वालों को पड़ता कम है, क्योंकि पूना वालों को साउथ में बाजार तेज मिल रहा है। अच्छा जी, उधर वहाँ बाजार तेज है जी। जलगांव वालों को पड़ता खा जाएगा। हाँ, जलगांव का भी मोटा प्याज आएगा तो 25 रुपए किलो बिक जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। गुजरात वालों को पड़ता खा जाएगा। ये इसी लौट का है जी ये सारा? हाँ जी, इसी लोड का। और मैंने कहा था आपको गुजरात की रिपोर्ट रखना जी, गुजरात में क्या हाल चाल है, कितना माल गुजरात है? के अंदर अच्छे प्याज जो है वहाँ पे 18 से 20 रुपए बिक रहे हैं। गुजरात में अच्छे प्याज 18 से 20 रुपए बिक रहे हैं। किलो जी। लेकिन वो अच्छे प्याज अगर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में 25 से 28 बिक जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, अच्छे प्याज की यहाँ पे एक शॉर्टेज है। अच्छा प्याज पूरी मंडी में अगर मैं गिनना चाहूँ तो 1000-2000 कट्टा भी नहीं होगा, 2-3 हजार कट्टा भी नहीं होगा। ये तो समझ लो कि ये जो सप्ताह है दोबारा अब हाँ, प्याज के लिए बढ़िया आ गया। अब बढ़िया टाइम आ गया, बढ़िया। एक बार तो डरा दिए थे जी इसने सारे के सारे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बीच में देखो, बीच में गवर्नमेंट के माल की आमदनी बहुत ज्यादा थी। ठीक है जी। गवर्नमेंट की एक दिन में 50-50 गाड़ी प्याज आया, ठीक और है जी। चारों तरफ हिंदुस्तान में 250, 300 गाड़ी अपना नॉर्थ के अंदर लग रही थी। ठीक है जी। भाई जलंधर भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, बाकी मंडियों में भी आ रहा था, आमदनी ज़्यादा थी। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट का माल थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, और उस टाइम पे अलवर का प्याज भी आमदनी जोर पे थी। अब अलवर का प्याज भी आमदनी घट गई है। ठीक है जी। तो हमारे नॉर्थ में अब आमदनी प्याज की घट गई है, इसलिए नॉर्थ में 2-3 रुपए 4 रुपए बाजार बढ़ रहा है। अच्छा जी। बढ़ता बाजार है ये, रोज 1-2 रुपए का सुधार हो रहा है इसमें। तो बढ़ता बाजार, ऑक्सीजन दोबारा मिल गई, समय मिल हाँ जी, गया। हाँ जी, दोबारा मिल गई, तो दोबारा मिल अब तो बस समझ लो जिसका ऐसा हो जाए वो तो अपना गई। उखेड़ो। देखो, माल के अंदर वजन बन गया हाँ जी। और माल को भाव मिल गया। ठीक है जी।
तो दोनों जगह जीत होगी माल की। ठीक है जी। माल में जिस माल में भाव मिल जाए, जिस माल में वजन मिल जाए, हाँ जी। भाई 150-200 मन का बीघा निकल जाए प्याज का और भाव अच्छा मिल जाए तो ठीक है ग्राहक जी। की चांदी चांदी है। ठीक है जी। मेरा तो मन कर रहा जी, ये 2-4 प्याज तो देख लो जी। ये कहाँ भाई था आपका कांटा? आप कह रहे जी ये इनको लाओ जी, एक प्याज है तो इधर ना भाई इस पे ये एक रख दे बस एक। मेरे हिसाब से 4 प्याज भी हैं, किलो ना पार कर दे। कहाँ आपका कांटा भाई? कहाँ? अच्छा ऊपर चले जी, लो जी तोल के देखें। और कर इसको चालू 850 किलो, यानी ये लगा लोगे तो 5 प्याज में किलो से ऊपर जाएंगे जी। ये तो 850 ग्राम के हो गए जी। 4 दाने 4 दाने 850 ग्राम के 5 दाने का किलो हो गए तो किलो से ऊपर जाएगा जी, रूंगा जाएगा। 5 दाने देंगे ना किसी को फालतू, जैसे बचपन में टॉफी नहीं मांगते थे दुकानदार, रूंगा देगा जी। देखो ये ऐसे माल तो फिर समझो जिसका तैयार है जी। जन्म के माल अच्छे बनने हैं। अभी अकबरपुर माचड़ी जो मैंने गांव बताए थे आपको, अभी उनके प्याज चालू हुए हैं। अकबरपुर के, माचड़ी के, आपका ये नांगल पलखड़ी, ये जितने भी गांव है इनके प्याज चालू हुए हैं और ये प्याज इतने ही मोटे बनते हैं प्याज ये। अब दून कहाँ, दून चढ़ जाएगी राजस्थान में तो मौसम नरमाई देखो का है। जी, मौसम सबके यहाँ पे अभी क्या है, ठंड ज्यादा पड़ने से कोहरा पड़ेगा। ठीक है जी। कोहरे में प्याज को सुखाने की दिक्कत होती है। होती है जी। उसके लिए एक ही तरीका है, एक किसी शेड में ले जाके कहीं पे कमरा बना के, कहीं पे त्रिपैल वगैरह से बंद करके, वहाँ पे हाइलोजन लाइटें लगा के उसके अंदर प्याज को सुखाओ। ठीक है जी। हाँ, अगर हाइलोजन लाइटें लगा के प्याज को सुखाओगे तो प्याज जल्दी सूख जाएगा है, और प्याज की नमी बरकरार, नमी निकल जाएगी और प्याज का आपको भाव मिलने लग जाएगा है। ठीक है जी। हाँ, ऐसा देखो कई बार मौसम साथ नहीं दे रहा होता, तो जैसे अभी सर्दी है, हम लोग हीटर चलाते हैं अपने कमरों में भाई आदमी ठंड से बचने के लिए, ऐसे प्याज को भी हीट देनी जरूरी है? ठीक है जी। प्रकृति की हीट तो मिलेगी नहीं अभी। और किसानों के लिए क्या संदेश है जी, जैसे एमपी देखो जी, और महाराष्ट्र? सभी किसानों को ये कहना चाहूंगा मैं, माल के वजन को बनाओ। भाव तो जो मिल रहा है मुकद्दर का है? भाव तो हर इंसान को मुकद्दर का भाव मिल रहा है। मुकद्दर क्या करेगा जी, जब इसका सहज बन गया तो ठीक है जी। और फिर मुकद्दर क्या करेगा जी, इसमें मान लो उसको फिर देखो सकाए। जी, इस टाइम में मोटा माल का ही भाव है। मोटे माल जितने हैं भाव से बिक रहे हैं। माल जितना मोटा बना लोगे उतना तेज भाव ले जाओगे। ठीक है जी। 2 जगह जीत होगी, पहली जीत होगी वजन की, दूसरी चीज होगी भाव की। ठीक है जी। अगर जिस टाइम मान लो किसी ने उस टाइम में 40 नहीं बेचा और इस टाइम में 25 बेचा, हाँ जी। और उसका वजन अगर 1.5 गुना 2 गुना हो गया तो भी वो आदमी जीत जाएगा। जिसने अपने टाइम में 40 नहीं बेचा था, ठीक है जी। जब 40 निकलता तो वो निकलता कट्टा खा खेत में 100, जब 25 निकला तो कट्टा निकल गया 170। ठीक है जी। तो 25 वाला जीतेगा 170 कट्टे में, 100 कट्टे वाला हारेगा 140 रुपए का भाव। रेट होना जरूरी है। हाँ जी, रेट से ज्यादा वजन होना जरूरी है। आज से जो प्याज 1 महीना पहले निकलती तो उसके अंदर वजन जो है वो आधा निकलता। ठीक है जी। आज 1 महीने के अंदर वजन जो है वो पौना गुना बढ़ गया। मतलब ये ठंड में वजन ज्यादा बढ़ता है माल के ऊपर। ठीक है जी। जिन्होंने माल में वजन बना लिया है, भाव की क्वालिटी बन गई है, अच्छे माल जो है यहाँ पे 25 से 30 रुपए किलो है दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र के प्याज हों, एमपी के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, कहीं का भी सुपर मोटा माल आएगा वो 25 से 30 बिकेगा। ठीक है जी। यानी 15 रुपए से ऊपर तो इनको घर में ही पड़ता है जी। 15 तो मिनिमम है जी। हाँ जी। 15 रुपए इन दिनों का प्याज जो छोटे रह गए, हाँ जी, मालों में जिनमें साइज नहीं है, वजन नहीं है, वो उनको तो 15-20 का ही दाम मिलेगा। ठीक है जी। जिसका साइज बन गया, मोटा बन गया, सूखापन आ गया, सब कुछ हो गया, वो चाहे माल हो एमपी का, चाहे वो माल हो महाराष्ट्र का, चाहे वो माल हो गुजरात का, चाहे वो माल हो अपना अलवर क्षेत्र का, जो खेत तक है ना, खेत में तैयार माल है 15 रुपए का रेट है जिसका। हाँ। खेत में जो तैयार है, फिर उसके बाद उखाड़ने का, कट्टे का, बारदाने का, लेबर का और किराए भाड़े का 3-4 रुपए किलो का खर्चा आ जाता है। देखो जी, 18-20 रुपए इनको घर में पड़ता है जी। देखो जी, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं। अब जो लोग पुराने टाइम के हिसाब से सोचते हैं कि उनको 10-15 रुपए किलो प्याज का भाव मिल जाए ग्राहकों को, खरीदने वाले को, है अब इस सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है जी। आज अगर 25-30 रुपए या 20-25 रुपए किसान को भाव मिल रहा है तो कोई बहुत ज्यादा भाव नहीं है ये प्याज का। ठीक है जी। खर्चे ज्यादा हो गए ना जी, बहुत ज्यादा खर्चे हो गए। न्यूनतम ही भाव है। अगर 20 रुपए के नीचे प्याज जाता है तो किसान को घाटे के अलावा कुछ नहीं मिलता इसके अंदर। खेती अपना पैसा आप ही चाट जा जी। एक फसल में बांटेंगे, अगली खा जाएगी वो। देखो जी, किसान की
जो अपनी खर्चा है उसको जी। कोई नहीं गिनता। किसान एक प्याज के पीछे मान लो 4 महीने 6 महीने लगा है हाँ और जी। उसकी 50,000 रुपये महीने की अपनी वर्थ है एक इंसान की, जिसमें की अपनी उसकी लागत है कि उसका परिवार पूरा लगा हुआ है उसके अंदर, तो उसको कम से कम 50,000 लाख रुपए महीना तो मिलना चाहिए ना इस काम को करने का। ठीक है अगर जी। उसको 50,000 लाख रुपए महीना ना भी मिला तो वो काम क्यों करेगा, वो भी नौकरी करेगा है? ठीक है जी। आज की डेट में जितने लोग नौकरियों में लग रहे हैं 10-20-50,000 रुपए की नौकरियों में लग रहे हैं, किसान भी नौकरियों में लग जाएगा, फिर क्यों खेती करेगा वो है? ठीक है जी। अगर किसान को उसका श्रम का फायदा नहीं मिलेगा, तो खेती में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। सवेरे 4 बजे बेचारे पानी जाके मोड़ते हैं, 24 पूरे दिन घंटे और जी, रात लगते हैं 24 इसके घंटे अंदर। की है तो 24 घंटे की ड्यूटी सुपने है। में भी काम हाँ। करा जी, सोते सोते है? रात को। हाँ, बारिश आ गई एकदम से बचाओ जी, पानी आ गया जी बचाओ जी, फलाना हो गया बचाओ जी, है? कीटनाशक डालना है जी, फलाना करना है जी, ढिमकाना करना है जी, हजार ब्याह काम शादी है। में नहीं जा सकते। मैंने तो ये देखा, जब तक खेती कर रहे थे हम तो कभी खुल के ब्याह शादी में भी नहीं गए जी। हाँ उससे पहले 70 काम रहे करते जी। हाँ जी, हाँ जी। हाथों का भी मट्टी लगी रह करते, अंगलियों का भी मट्टी लगी रह करती जी। और कपड़े चज के पा भी लिए जी, इतने में जो है फिर तैयार जी और काम अभी तैयार जी। कुछ एमपी के अंदर कुछ इलाकों में किसानों को बहुत कम भाव मिल रहा है। एमपी के कोटा बेल्ट बोलूँ मैं, राजस्थान का कोटा बेल्ट बोलूँ, झालावाड़ बेल्ट बोलूँ, नीमच बोलूँ मैं, मंदसौर बोलूँ मैं, रतलाम बोलूँ, जावरा बोलूँ, इन बेल्टों में प्याज का बहुत कम भाव मिल रहा है। क्वालिटी का खेल है जी फिर। नहीं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हमारे पास पीछे आई थी गाड़ी, हमने बेची है 1200-1300 रुपये तक प्याज बेची थी इनकी। अच्छा क्वालिटी की बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। तो अच्छा माल अगर लाओगे उस बेल्ट से तो 25-30 रुपये का दाम मिलता रहेगा। ठीक है जी। आप सब किसानों से मेरा ये अनुरोध है कि आप दिल्ली प्याज लेके आइए, आप मेरे पास लाइए चाहे किसी और के पास लाइए, आप दिल्ली प्याज लाइए, आपको दिल्ली लाने से 2 पैसे फायदा मिलेगा। ठीक है जी। दिल्ली में आपको खाली किराया लगेगा और कोई आड़त खर्चा तो है नहीं दिल्ली में। ठीक है जी। आपने जो माल आप वहाँ की लोकल मार्केटों में बेच रहे हो उससे आपको 5-7 रुपए किलो दाम फालतू ही मिलेगा यहाँ लाने से, कमा के जाएंगे जी कुछ ना कमा के जाओगे। चलिए जी, और धन्यवाद। किसानों को 5-7 रुपए किलो दाम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल दुकान का एड्रेस है A271 गुरदासमल देवराज। मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00, 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आनंद।